गुड आफ्टरनून बच्चों, शुभ दोपहर। अब सभी ने खाना खाया होगा। खाना खा के आप बैठे हैं अभी और हमारा क्लास चालू हुआ है। कहीं आप सुस्त चुस्त तो नहीं है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हिंदी का पाठ शुरू होने जा रहा है। शुरू हुआ है, नहीं जा रहा है, नहीं हुआ है। तो कल तक हम 5, 6, 7, 8 पीरियड तक एक कहानी पढ़ रहे थे। कहानी कौन सी थी? क्रिमिच की गेंद। आप शुरुआत में जब मैं पढ़ा रहा था तभी तो आप बहुत फ्रेश थे। जैसे मैंने आपको होमवर्क देना चालू हो गया, होमवर्क भी मैं 3 पार्ट में होमवर्क ही दिया है लगातार, तो आप बोर हो गए होंगे, परेशान हो गए होंगे। लेकिन परेशान नहीं होना है, आपको सीखना है ना, तो परेशान होके चलेगा नहीं। और हम घर में बैठ के अभी पढ़ रहे हैं, तो फ्रेश रहो, ऑलरेडी फ्रेश रहना चाहिए। तो चलो आज मैं आपके लिए आपकी किताब में से एक अच्छी सी पोयम यानी कि कविता है लेके आया हूँ। उसका नाम है कोई लाके मुझे दे। यानी कि यहाँ पे किसी कुछ एक कवि जो है दामोदर अग्रवाल, ये क्या करते हैं, कुछ मांग कर रहे हैं, मांग रहे हैं कुछ मुझे लाके दो। देखो लास्ट की ये जो पंक्ति आती है, 5वीं पंक्ति है, कोई लाके मुझे दो। देखो हम इंसान हैं, और इंसान को एक ऐसी आदत है, इंसान को देने की आदत है और लेने की भी आदत है और मांगने की भी आदत है। तो हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, मांगते हैं ना। ज्यादा करके बच्चों लोग, आप जैसे बच्चों लोग जो है ना, छोटे छोटे बच्चे बहुत कुछ मांगते हैं, प्रॉमिस लेते हैं, वादे करते हैं, वादे देते हैं अपने पापा मम्मी से। अगर समझो आपके पापा बाहर जा रहे हैं या आपकी माँ कहाँ बाहर जा रही है, आपका बड़ा भाई कोई बाहर जा रहा है, तो आप जिद पे अटे रहते हैं, मैं भी आऊँगा, मुझे आना है। और वो ऐसी जगह रहती है कि वहाँ पे वो लोग तुम्हें लेके जा नहीं सकते, फिर भी आप उनका पीछा करते हैं ना? करते हो कि नहीं? अदिति बोलो, करते हो कि नहीं? अनुष, जिद पे अड़े रहते कि नहीं? आप समझो कि आपकी माँ बाजार में जा रही है सब्जी लाने के लिए, बड़ा धूप चल रहा है या बारिश हो रहा है, तो ऐसे टाइम में, ऐसे समय में आपकी माँ आपको लेके जाएगी क्या बाहर? नहीं जा सकती, क्योंकि बड़ी बाहर धूप चल रही है या बारिश चल रही है, तो कम आप भीगेंगे या इतने धूप में क्यों परेशान होना है? तो आप घर में बैठो, ऐसे बोल के आपको वो बाजार निकलते हैं। कभी कभी वो तुम्हें बिना पता चले बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि तुम पीछा करते हो उनके, तभी वो एक आपको वादा करते हैं, तुम घर में बैठो, मैं गर्मा गर्म भजिया लेके आऊंगी। माँ बोलते कि नहीं तो तेरे को जो बड़ा चॉकलेट कैडबरी लेके आऊंगी, ऐसा कुछ भी बोलते हैं। नहीं तो अगर माँ बोली भी नहीं तो तुम आके में रोके ऐसा ठंडा बैठे हो, तो मुझे बड़ा सा फल लेके आओ तभी मैं घर में बैठूंगा। मतलब तुम मांग कर रहे हो, कुछ तो मांग रहे हो, मुझे कुछ तो लाके दो। चाहे बिस्किट मांगते हो, कुछ मिठाई मांगते हो, कुछ खिलौना मांगते हो, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, है ना? कभी मांगते हैं जब आपको पापा या मम्मी या कोई आपका बड़ा भाई, दादा दादी आपको साथ में लेने में इनकार करते हैं ना। समझो किसी बड़े फंक्शन में जा रहे हैं, किसी बड़े शादी में जा रहे हैं, वहाँ आपको लेके क्यों खाम लेके जा रहे हैं, उधर बहुत सारे लोग आएंगे, इधर बच्चों को लेना नहीं चाहिए। ऐसी जगह पे अगर तुमको बोला कि तुम घर में बैठो, तो तुम घर में बैठते हो क्या? नहीं, उनका पीछा करते हो, आने की जिद पे अड़े रहते हो। तब तुम्हें समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए माँ या आपके पापा या बड़े भाई, बड़ा भाई, दादा दादी आपसे कुछ वादे करते हैं कि हम आपको ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, कुछ मीठी चीजें लेके आएंगे, मिठाई लेके आएंगे, कुछ खिलौना लेके आएंगे, ऐसे कुछ मांगते हो। ये हुई आपकी बात। तो मैं क्या बोला, बचपन से लेके बुढ़ापे तक सब कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अरे बूढ़े लोग देखो, उनको चलना नहीं आता है, तो वो अपने बेटे को बोलते हैं, बेटा मेरे को अभी चलने को नहीं हो रहा है, तुम मेरे को एक छड़ी लाके दो या एक लकड़ी लाके दो, ऐसा वॉकर रहता है ना, वो लाके दो।
ताकि मैं कुछ इधर उधर घूम सकूं। ऐसे चीजें मांगते रहते, मतलब बचपन से लेके बूढ़े तक हमें मांगने की आदत है, हम मांगते रहते हैं। वैसे ही ये जो बच्चा है, बच्चा बोले तो ये दामोदर अग्रवाल जी है, इन्होंने वो खुद बच्चा बने हैं और कुछ कुछ मांगे कर रहे हैं। देखो मैंने एक बच्चे का यहाँ पे पिक्चर निकाला है, वो सोच रहा है, ऐसे सोच रहा है बोले तो मेरे को क्या क्या चाहिए, मैं क्या क्या मांगू, ऐसे सोच में है वो, और वो कुछ कुछ मांग रहा है। इस मांग के ऊपर ही एक पोयम है, बढ़िया पोयम है। पहले मैं आपको पूरी ये पोयम आपको पढ़ा के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये जो दामोदर अग्रवाल जी है वो बचपन में क्या क्या मांगते थे, इस पोयम में लिखा है, इस कविता में लिखा है। कोई लाके मुझे दो कुछ रंग भरे फूल, क्या मांगा है देखो, फूलों के रंग तो अलग अलग होते हैं। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, खट्टे मीठे होते हैं ना, हाँ, कुछ खट्टे मीठे फल। पहले ये पोयम पूरा सुनो आप, क्योंकि आपको जो कठिन शब्द है वो बताते जाऊंगा, आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात। वाह, क्या लिखा है, जो इसका यमक जो लिखा है ना, बहुत बढ़िया लिखा है कवि ने, बहुत अच्छी तरह से, बहुत सोच समझ के लिखा है। आप सुनते जाओ, आपको वो आप ही मांग रहे हो ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि वैसा ही है ये जो कवि है दामोदर अग्रवाल जी, वो बिल्कुल आपके उम्र के थे तभी उन्होंने ये सब मांगा है। देखो आगे देखो, एक छता छाव का एक धूप की घड़ी, एक छता छाव का एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट जो रहता है ना, ये जो मैंने कोट पहना है वो बादलों का कोट चाहिए। देखो क्या मांग रहे हैं, बादल तो आसमान में होते हैं और वो बादलों का कोट मांग रहे हैं। एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, धूप यानी कि घास की भी छड़ी होती है। एक छाता छाव का एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, कोई लाके मुझे दो, कोई लाके मुझे दो। अभी लास्ट का इसका ये जो अंतरा है वो देखो, एक छुट्टी वाला दिन, इधर छुट्टी भी मांग रहे हो, हर दिन स्कूल चल रहा है, एक छुट्टी वाला दिन भी चाहिए। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। देखो कितनी अच्छी प्यारी मांगे की है इसमें, बहुत बढ़िया मांगा है। जैसे कि बच्चा अपने जिद पे अड़ा बैठता है और नहीं मेरे को ये चाहिए, मेरे को लाके दो। आप रोते हो कि नहीं? और बहुत सारा रोना, पूरा घर सर पे लेके रोते हो, तभी बड़े लोग जो अपने घर के बुजुर्ग लोग हैं वो बोलते बच्चा कभी से रो रहा है, तो क्यों न लाके देना ना दे, तो आपकी मांग पूरी हो जाती है। और जो आपका जन्मदिन होता है, वहाँ उसी दिन तो आपको उपहार में भी बहुत सारी चीजें मिलती कि नहीं? सबको मिलती है, तो बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, ऐसे हम पूरा जिंदगी भर हमें कुछ ना कुछ उपहार में ऐसी चीजें मिलती रहती है और हमें भी उसकी चाहत रहती है। अपने पास होता भी है फिर भी नया कुछ मिले, ये अपनी चाहत रहती है। ऐसे ही तुम बच्चे लोग ज्यादा करके वो चाहत करते हो कि नहीं? आप में वो उम्मीद होती है कुछ नया पाने की। पुराना है आपके पास, पुराना बल्ला पड़ा है, पुराना गेम पड़ा है, पुराने सब खिलौने पड़े हैं, फिर भी नए की चाहत कुछ और ही रहती है। ऐसे ही आप कुछ नया मांगते हो, वैसे ही ये कवि दामोदर पंत जो है वो बचपन में जाके क्या क्या मांग रहे हैं, इस पोएम में, इस कविता में सब लिखा है। यही कविता हमको अभी सीखनी है। अभी देखो बच्चों, ये अगर हमने ऐसी ही पढ़ी है पोएम, तो पोएम एक गाना होता है। एक
गाना होता है, ये गाना हम अगर ढंग से सीखे और ढंग से गाए, अभी मेरी आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है, आपकी आवाज़ तो एकदम कोमल रहती है और सुरीली रहती है, आप बहुत अच्छी तरह से ये गाना गा सकते हो और आपके सोच को या आपके शब्द को ये सूट होने वाला है, यानी मैच होने वाला गाना है। अगर मैं गाऊँ इतनी छोटी छोटी नन्ही नन्ही चीज़ें, क्या सर इतने बड़े हैं, इतनी नन्ही नन्ही चीज़ें मांग रहे हैं, ये मेरे को शोभा नहीं देता है, फिर भी मेरे को मांगना है, मैं भी बच्चा बन रहा हूँ। क्योंकि ये दामोदर अग्रवाल जी है, वो बहुत बड़े कवि है, फिर भी उन्होंने इतना छोटा होके मांगा है, तो मैं भी मांगूंगा, आपको भी मांगना है और आपके मम्मी पापा को ये कविता सुनाना है, ताकि वो आप उनके सामने आपको रोना ना पड़े। तभी जब आपको कुछ चीज़ चाहिए तब आप ये कविता गाओ, वो ला के देंगे आपको, खुशी से ला के देंगे, ताकि वो अपनी मम्मी पापा जो है, अपने भाई है, नाना नानी है, आपसे बहुत प्यार करते हैं कि नहीं? कभी मारते हैं आपको? मारना भी चाहिए, क्योंकि आप शरारती हो, बचपन में शरारत करना चाहिए, शरारत बचपन में ना करें तो कभी करें, बचपन में ही करना चाहिए। आप शरारती भी रहो ना, ऐसा नहीं, शरारती रहो, मस्ती करो, खेलो कूदो, सब आपको यही उम्र में करना है। यही उम्र में मतलब अपना उम्र जैसा जैसा आगे जाता है वैसे वैसे अलग अलग हमको करना चाहिए। इस उम्र में हम गिल्ली डंडा खेल सकते हैं, अगर मेरे उम्र में अगर तुम आके गिल्ली डंडा खेलोगे तो बाहर के लोग क्या बोलेंगे, कितना बड़ा हुआ है गिल्ली डंडा खेल रहा है। तो आपका जो उम्र है वो गिल्ली डंडा खेलने का है या गली का क्रिकेट खेलने वाला है, तो इस उम्र में जो करना चाहिए वो अपने करना चाहिए। यही बात ये अपने कवि है ना दामोदर अग्रवाल जी, इन्होंने इस कविता में आपको दिखाया है। तो देखो मैं कविता एक गा के सुना रहा हूँ आपको। कुछ रंग भरे फूल, कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल। कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपो भरी रात, एक सोना जड़ा दिन, एक रूपो भरी रात, एक फूलो भरा गीत, एक गीतो भरी बात। देखो, एक फूलो भरा गीत, एक गीतो भरी बात। कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। देखो अगली पंक्तियों पे ध्यान दो। एक छाता छाव का, एक छाता छाव का, एक छाता छाव का, एक धूप की घड़ी, घड़ी कौन सी है? धूप की। एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी। कोई लाके मुझे दो, कोई लाके मुझे दो, कोई लाके मुझे दो, कोई लाके मुझे दो। आखिरी अंतर है, देखो शब्द पे ध्यान दो, बराबर आपको समझ में आएगा। एक छुट्टी वाला दिन, आपको छुट्टी पसंद है? एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, कहानी की किताब आप पढ़ते हो, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, सवाल भी कैसा है? मीठा सा है। एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, और उसका जवाब भी कैसा है? एकदम बिल्कुल नन्हा सा, आपकी जैसा नन्हा सा जवाब। एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब। कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। कुछ रंग भरे फूल,
रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। हाँ, लाके दे। अभी क्या कर रहा है, कितना मैंने कुछ मेरी आवाज में मैंने मांगा है। हाँ, जो मैं मांग कर रहा हूँ मैंने मेरे आवाज में, मेरे दिमाग से मांगा है। आप अगर आपके आवाज में से, आपके आवाज में तो और भी मिठास होती है कि नहीं? बच्चों की आवाज एकदम मीठी होती है, कोमल होती है, एकदम ऐसी फूलों जैसी होती है। तो आप अपनी आवाज में अगर मांगेंगे, भगवान क्या करता है, जितने आप प्यार से मांगो उतना दे देता है। तो आपके आवाज में तो और भी मिठास है, भोलापन है, सीधा साधापन है। तो आप जो भी मांगते हो वो मिल जाएगा। आपके भगवान तो देता ही है, आपको भगवान तो बच्चों लोगों को देता ही है, लेकिन आप अगर अपने मम्मी पापा से भी मांगना है कुछ, तो ऐसे मीठी आवाज से मांगो। रो धो के भी मांगते हो तो वो परेशान होके दे दे, चलो कभी से रो रहा है, एक बार इसको दे देता हूँ, ऐसे करके दे दे। लेकिन ऐसा मत मांगो, आप प्यार से मांगो, एकदम अपनी मीठी आवाज से मांगो। क्योंकि अपने माँ बाप को या अपने बड़े भाई को, बड़े बहन को, दादा दादी को, नाना नानी को आपसे प्यार है और उन्होंने आपको प्यार से लाके देना चाहिए, बिना मांगे लाके देना चाहिए। ऐसे मांगो, मांग भी कैसे करो, ऐसे मांग करो। तो देखो कुछ रंग भरे फूल, यहाँ पे मैंने फूल का एक चित्र लिखा है। फूल देखो, इसमें रंग तो अभी मैं भरा नहीं क्योंकि मेरा जो पेन है बोल्ड व्हाइट है, पेन ब्लैक है, तो रंग नहीं है इसमें, लेकिन फूल का चित्र है। आपको पसंद है, आप ऐसा छोटा मोटा चित्र निकालने की कोशिश करो। पहली पंक्ति है कुछ रंग भरे फूल, हाँ। दूसरी पंक्ति है कुछ खट्टे मीठे फल। फल कैसे है, खट्टे है, मीठे। जब कच्चा कुछ फल रहता है, एप्पल, मैंने इधर एक एप्पल निकाला है, वो कच्चा रहेगा तो खट्टा रहेगा, पकेगा तो मीठा होगा। देखो और भी ऐसे फल होता है, मैं इधर और एक फल निकालता हूँ, आप पहचानो ये कौन सा फल है। अभी तो इसका मौसम आके गया है, आम। आप होशियार हो बच्चों, ये आम है। आम का कलर कैसा होता है, पीला पीला होता है, पकने के बाद वो पीला होता है, जब कच्चा रहता है तभी हरा रहता है। आपको मालूम है सब, आम तो आपने बहुत खाए होंगे। तो आपके दूसरे पंक्ति में क्या मांगा है, कुछ खट्टे मीठे फल। ये दामोदर अग्रवाल जी है जो अपने बचपन की सब आपको उनको चाहिए, ये सब मांग रहे हैं। अभी तीसरी पंक्ति देखो, थोड़ी बांसुरी की धुन, जो धुन है वो गाना भी चाहते हैं, भजन। अभी बांसुरी किधर देखी है, देखो बांसुरी ऐसी होती है। मैं बांसुरी का भी एक छोटा सा चित्र निकालता हूँ। यहाँ पे एक बांसुरी होता है, इसको ऐसा ऊपर ऊपर होता है, छोटा छोटा ऐसा, ऐसी बांसुरी रहती है। बांसुरी अक्सर आपने किधर देखी है, बांसुरी आपने देखी है, अपने कृष्ण जी है ना, कृष्ण भगवान जी, उनको बांसुरी की आदत है। मतलब वो बांसुरी जब बजाते थे तब गोकुल में जब रहते थे तभी उनको गाय चराने लेके जाते थे। गाय, उनके पास बहुत सारे गाय थे, गाय चराने के लिए अपने दोस्तों के साथ वो जाते थे। गाय चरते चरते कहीं दूर जाते थे, तब वो क्या करते थे, अपना बांसुरी ऐसा निकाल के बजाना चालू करते थे और एकदम मधुर बांसुरी बजाते थे। जो गाय दूर दूर गई है वो भी वो आवाज सुन के उनके पास आ जाती थी। वो तभी वो खेलने में सब दोस्त लोग अपने अपने खेल में डूब जाते थे या भूल जाते थे गाय किधर है, और आखिर में वही भगवान कृष्ण को बोलते थे, अभी कृष्ण जी आप अपनी बांसुरी निकाल को गाय को बुला। वो आवाज आप सुन के गाय भी आती थी, ये बांसुरी में इतना दम है। तो अगली पंक्ति देखो, थोड़ा जमुना का जल भी मांगा है। जमुना, जमुना क्या है, नदी का नाम है। जमुना एक नदी का नाम है और उसका जल जो है पवित्र माना जाता है, पीने में अच्छा रहता है। वो जल चौथी पंक्ति में मांगा है। और कोई लाके मुझे दो, कोई लाके मुझे दो। क्या क्या मांगा है देखो, पहले अंतरे में कुछ रंग भरे फूल। फूल कैसे चाहिए, ऐसे रंग भरे फूल चाहिए। कुछ खट्टे मीठे फल भी चाहिए, फल भी कैसे चाहिए, खट्टे चाहिए, मीठे
बांसुरी बजाते हैं, उसका आवाज़ जो होता है बहुत कानों में सुनने के लिए बहुत मीठा होता है। वो मीठा सा आवाज़ भी मुझे चाहिए। जैसे ही राहुल बोल रहे, जैसे ही अपने बच्चों की मांग है, थोड़ा जमुना का जल। और जमुना जो है अपने यहाँ पे कौन सी नदी है? हिरण्यकेशी है, वहाँ दूसरी चिकोत्रा नदी है, चित्रा नदी है। वैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, यह हमारे यहाँ पे बहने वाली नदी है। ये जमुना, उसमें से जमुना का नदी, जमुना या गंगा का जो पानी है, पानी को हम नीर बोलते हैं। तो ये बहुत पवित्र है, अच्छा है पानी, वो भी चाहिए। कोई लाके मुझे तो थोड़ा जमुना का जल दो। क्या क्या इसमें मांगा है? फूल मांगा है, फल मांगा है, बांसुरी की धुन मांगी है और जमुना का जल मांगा है। यहाँ पे पहला हमारा बच्चों, यहाँ पे हम अब रुकते हैं। आपको ज़्यादा परेशान करना, ज़्यादा आपके दिमाग में डालना अच्छी बात नहीं है ना। आप आज समझे हैं, इधर ही आप रुकते हैं और आप फिर से मिलते हैं अगले आशिका को। कल मिलते हैं हम यही पोएम लेके आगे। आप ट्राई करो, ये पोएम आपको गाने के लिए आना चाहिए। मैं एक अच्छी सी उसको चाल लगाई है। आपको अगर अलग कुछ गाना अलग ढंग में गाने का है, अलग ढंग में गाने का है, तो आप गा सकते हो। गाओ और इसकी पढ़ाई अच्छी तरह से करो, ताकि अगले जो 3-4 ये है पैराग्राफ्स है या उसके अंतरे है, वो आपको ठीक तरह से समझ में आएंगे। इसमें कहीं शब्द में जो है आता है वो मैं अगले पीरियड में दे दूँगा। ठीक है, अब तक देरी होते, धन्यवाद।